एक राजा था और एक शेर था। शेर की हुकूमत थी बियाबान जंगल में। एक रोज शेर के इलाके में राजा चला गया। शेर को ये नागवार था, यह उसका इलाका था, पर राजा बेधड़क था। शेर ने हमला चार्ज कर दिया। राजा चौकन्ना था। उसने शेर के निचले जबड़े को पैरों से दबाया और दोनों हाथों से ऊपर का जबड़ा उठाया और फाड़ दिया। फिर वह फटे हुए जबड़े लेकर जब अपने साम्राज्य लौटा तो जनता ने उसे नरकेसरी की उपाधि दी। उसे भूपति भूदेव कहा गया। पुरोहितों ने उसकी मूर्तियों का अभिषेक किया, कवियों ने चारण लिखे, संगीतज्ञों ने उसके लिए गायन किया, अप्सराओं ने उसके सामने नृत्य प्रस्तुत किया। क्रिकेट में यह नरकेसरी और कोई नहीं, विराट कोहली था। कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन 2012 के बाद से अनिश्चितताओं के शेर को विराट कोहली ने जबड़े से चीर दिया। फिर लगभग आधे दशक तक उसे कंधे पर टांगे घूमता रहा। मलिंगा को मारे हुए उसके लगातार 4 खौफनाक चौके, उसने खौफ ही खत्म कर दिया मलिंगा के खतरनाक एक्शन का। फिर हॉबर्ट में 36 ओवर में 321 चेज करके आधिकारिक चेज मास्टर बन गया। बैक ड्रॉप यह था कि यह चेज इतना जरूरी था कि त्रिकोणीय श्रृंखला में बचे रहने के लिए ये करना ही था। तब कोहली ने इसे इतना आसान बना दिया कि जैसे कोई मंगोलियाई सरदार भेड़िए के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर मॉर्निंग वॉक पर निकला हो। फिर पाकिस्तान के खिलाफ 183, ऐसा लग रहा था मानो रन आसमान से बरस रहे हो। जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंद पर 100 मानो वीरेंद्र सहवाग को गली क्रिकेट के गेंदबाज हाथ लग गए हो। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, सबसे कोहली का संकर दिग्विजय चलता रहा। टीमें परास्त होती रही, क्षेत्र रक्षक हाँफते रहे, गेंदबाज पस्त रहे। शतक तो ऐसे बनते जैसे आंधियों में आम टपक रहे हो। मगर एक दिन आया और मरा हुआ अनिश्चितताओं का शेर अपनी चिता से राख झाड़कर उठ खड़ा हुआ और भूपति भूदेव नरकेसरी हो चुके राजा के मस्तिष्क में घुस गया। जनता ने कहा राजा पागल हो गया है, विरोधियों ने कहा सही समय है, पागल को दफना दो। पर चंद लोग थे जो उस कड़कड़ाती रात में राजा के साथ जंगल में थे। विरोधियों से पूछ रहे थे अगर राजा चला जाएगा तो रहेगा कौन। फिर एक दिन आया जब दुश्मन देश पाकिस्तान खड़ा था सामने, अपने खूंखार लकड़बग्घों की फौज लिए, लपलपाती जीभ लिए। वो भारत से जीतने की कामना कर रहे थे। जनता रुआसी थी, विरोधी खुश थे, दुश्मन टीम उत्साह से लबरेज थी। फिर राजा ने लकड़बग्घे रव को उठा दिया सीधे सर के ऊपर से। जिसने भी वो शॉट देखा उसकी जिंदगी का वो आइकॉनिक शॉट बन गया। राजा पुनः स्थापित हो गया, पर उसकी शक्तियां अब कम हो रही थी। फिर आई कल की रात, राजा के खड़ग उठाने की बारी थी। राजा ने चिर परिचित अंदाज में खड़ग उठाया और पुरजोर चलाया। दुश्मन खेत रहे थे। राजा की सर्वश्रेष्ठ पुनः कायम हुई, पर राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी इस उम्मीद में कि वो जिस दिन महान गावस्कर, महान तेंदुलकर से विरासत में मिली हुई गद्दी पर बैठा था, उस गद्दी को अगला महान मिले। कौन होगा वो महान, अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस धरा पर नरकेसरी भूपति भूदेव भूसुर मही बही है, जो 18 नंबर की जर्सी पहनकर ओडीआई और टेस्ट में उतरने वाला है। आंकड़े वगैरह तो सब बताएंगे। मैंने इस वीडियो में विराट के आक्रामकता बयान करने की फिलॉसफी समझने की कोशिश की है। अगर आप विराट फैन हैं तो बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।